इज़्ज़त, आदर, सम्मान ये एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई पाना चाहता है। दुनिया में मान सम्मान पाने की चाहत सबकी होती है। हर कोई चाहता है कि उनकी कोई इज़्ज़त करे, कोई सम्मान करे, पर मान और सम्मान मांगने से नहीं मिलता। इज़्ज़त जो है मांगने से नहीं मिलती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनिया गंभीर और आप देख रहे हैं हीलिंग थ्रू वेद योग। आज हम बात करेंगे हीलिंग मोटिवेशन के ऊपर। इज़्ज़त और मान सम्मान पाने के ऐसे 7 तरीके जो आप अपनी इज़्ज़त और मान सम्मान को दुनिया में बिल्कुल बरकरार रख सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि उनकी इज़्ज़त हो, मान सम्मान हो और दुनिया में उनका नाम हो। लेकिन इज़्ज़त जो है दोस्तों इस तरह से नहीं कमाई जाती है। इज़्ज़त जो है बहुत हद तक मेहनत से और बहुत हद तक अपने व्यवहार के दम से कमाई जाती है। समाज में मान सम्मान, इज़्ज़त पाने की उम्मीद सबके मन में बरकरार होती है, लेकिन इज़्ज़त मिलने की उम्मीद नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे कमाने की कला सीखनी चाहिए। हमें हमारे किए हुए कामों के द्वारा, कार्यों के द्वारा और कर्मों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा ही इज़्ज़त जो है वो मिलती है। सम्मान सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो इज़्ज़तदार होते हैं, ईमानदार होते हैं और दूसरों का सम्मान करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिन्हें आप अपना लेंगे अगर, तो कोई भी ज़िंदगी में आपकी बेइज्जती कभी नहीं करेगा और सम्मान तिगुना हिस्सा होकर बढ़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप सम्मान चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना खुद का सम्मान करें। आप अपने खुद का सम्मान करें, अपने आप खुद से प्यार करें, अपने खुद के व्यवहार से प्यार करें। जी हाँ, अपना सम्मान करेंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया आपका सम्मान कर रही है। सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अपनी नज़र में खुद को काबिल और एक अच्छा व्यक्ति समझें कि मुझसे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं है, मुझे और अच्छा बनना है और काबिल बनना है। अपने आप को अच्छा समझें, अपने आप से प्यार करें, अपने काम से प्यार करें। आपको खुद को यकीन होना चाहिए कि आप इज़्ज़त के काबिल हैं, तभी आप लोगों को समझा सकेंगे कि आप सम्मान के लायक हैं। हमेशा हम देखते हैं कि हम अपनी कमज़ोरियों को उजागर करते हैं और बहुत हद तक लोगों के सामने रखते हैं। तो अपनी कमज़ोरियों को ना देखते हुए अपनी अच्छाइयों पे ज़्यादा ध्यान दें, अपने अच्छे कर्मों पे ज़्यादा ध्यान दें। एक बात हमेशा याद रखिए, आपको इज़्ज़त तभी मिल सकती है जब आप खुद को एक इज़्ज़त के काबिल समझ सकते हैं। अगर आप खुद को छोटा समझते हैं, नाकामयाब समझते हैं, नाकाबिल समझते हैं, तो आपको लोग भी उसी नज़र से देखते हैं और आपका सम्मान भी उसी तरीके से देखते हैं। अगर आप खुद का सम्मान नहीं करते तो लोग आपका सम्मान क्यों करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे किसी के भी साथ ज़्यादा समय ना बिताएं। अक्सर आपने गौर किया होगा कि जब कोई अपना हमसे बहुत दूर चला जाता है तो हमें उसकी बेहद हद तक याद आती है। हमें उसकी कमी जो है वो बहुत महसूस होती है। हमें उसकी सारी अच्छी बातें याद आती है, लेकिन जब वो हमारे पास होता है तो हम उसे अहमियत नहीं देते। तब आपके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, आप उसकी कदर नहीं करते हैं। ठीक वैसे ही जब आप लोगों को बहुत हद तक वैल्यू देंगे, बहुत अधिक समय बिताएंगे, तो वो आपकी वैल्यू करना छोड़ देंगे, आपकी कदर करना छोड़ देंगे। आप उनके लिए जब हमेशा उपस्थित रहते हैं, हमेशा उनके लिए प्रेजेंट रहते हैं, तो वो आपको बहुत ही सिंपल और लाइट ले लेते हैं, जिसके चलते वो आपकी वैल्यू नहीं करते, आपकी कदर नहीं करते और आपको इग्नोर करते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखें दोस्तों, जो चीज़ दुर्लभ होती है उसकी वैल्यू, उसकी कदर बेहद हद तक ज़्यादा ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। आपके खुद के लिए भी वो चीज़ें ज़्यादा अहमियत नहीं रखती है कि जो आपको बहुत आसानी से, ज़रूरत से ज़्यादा आसानी से मिल जाती हैं। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि सरलता से मिलने वाली चीज़ें या मिलने वाली चीज़ों की वैल्यू कभी नहीं होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि हमेशा अपने आप को हर किसी के लिए उपस्थित ना रखें। जो आपके अच्छे दोस्त हैं, आपको सम्मान देते हैं, उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करें और अच्छे से रहें। लेकिन जो आपके रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उन्हें कम मिले, तभी वो आपको धीरे धीरे सम्मान देंगे। तीसरा, दूसरों को सम्मान करें और सम्मान पाएं। आप जितना लोगों को, दूसरों को सम्मान देंगे, उतना ही सम्मान आपको मिलेगा। सीधा सा मतलब है कि आप जैसा व्यवहार अपने साथ चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार आपको दूसरों से करना होगा। जितनी इज्जत आप लोगों की करेंगे, उतनी इज्जत लोग आपको देंगे। अपमान करके आप उसके दिल में अपने लिए जगह नहीं बना सकते। आप लोगों का दिल तभी जीत सकते हैं जब आप उन्हें प्यार देंगे। बिना प्यार दिए आप किसी को जज नहीं कर सकते। आप दोनों की बातें अलग अलग हो सकती है, लेकिन हो सके तो उनकी बात सुनने की कोशिश कीजिए।
की बात को समझने की कोशिश। आप उनकी बात से असहमत हो सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको उनका मजाक नहीं उड़ाना या आप उनको असहज महसूस नहीं कराना। चौथा, आप जो कहते हैं वो करके दिखाइए। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखिए, कोई भी बेईमान व्यक्ति और एक तरह से अविश्वसनीय व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपको याद करें, तो कभी किसी से झूठ मत बोलिए, कभी भी किसी से झूठ बोल के उसका फ़ायदा मत उठाइए और साथ ही कभी भी उनको झूठ बोल के बेईमानी से काम करके उनकी एक तरह से विश्वास को ठेस मत पहुंचाइए। और जो काम आप अपने कहते हैं वो उसे पूरा भी कीजिए, यानी आप अपने प्रॉमिस पे खड़ा उतरिए। अगर आप अपने बात के पक्के हैं तो हर कोई आपकी बात पे खड़ा उतरेगा और आपकी इज्जत करेगा और ट्रिपल एक्शन से इज्जत करेगा। अगर आप लोगों से झूठ बोलते हैं तो सामान तो दूर की बात है, वो आप पर भरोसा भी नहीं करें। इसलिए आप अपने वादे पे हमेशा खरे उतरिए। अगर आप अपना वादा पूरा करेंगे और अपने फैसलों पे बिल्कुल एक तरह से भरोसा दिला के खड़े रहेंगे, जड़े रहेंगे, तो वो आपका सम्मान ज़रूर करेंगे, इज्जत ज़रूर करेंगे और आपको हर काम में याद करेंगे। पांचवा, एक अच्छा श्रोता बनिए। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, सम्मान करें, आपको बहुत अच्छे से वैल्यू दें, तो एक खासियत आपके अंदर बेहद होनी ज़रूरी है। और अगर ये खासियत आपके अंदर है तो आपकी ये शिकायत बेहद हद तक ख़त्म हो जाएगी कि आप को कोई सम्मान नहीं दे। क्या आप जानते हैं कि वो खासियत क्या है? अगर आप नहीं जानते हैं तो वो खासियत है श्रोता, यानी सुनना। एक अच्छे श्रोता बने, लोगों की बातों को गौर से सुनने वाला। ये काम जितना ही आसान है उतना ही मुश्किल भी है। जब सामने वाला बात कर रहा होता है तो हम में से ज़्यादातर लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनने के बजाय ये सोच रहे होते कि यार ये कब ये बात ख़त्म करेगा और कब हमें रिलैक्स होगा और इनकी बात ख़त्म होने के बाद हमें क्या कहना चाहिए, हम क्या कहें। उनका ध्यान लोगों की बातों में बहुत कम होता है और हम में से कुछ ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कि सामने वाले की बात कही जाने वाली बातों पर बिल्कुल ध्यान ना देते हुए हम उनकी बात काट के अपनी बातों को सामने रखते हैं। और जब सामने वाला अपनी बात कर रहा हो और अगर आप उसकी बात नहीं टोकते और सुनते हैं, ऐसा करने से सामने वाले की नज़र में आपकी इज्जत और आपका सम्मान और बढ़ जाता है, ये सोचकर कि आप उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं और बहुत ही अहमियत दे रहे हैं, अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। इसलिए जब सामने वाले की बात ख़त्म होने तक आप उसकी बात को तजुर्ब देते हैं, बिल्कुल एक तरह से अहमियत देते हैं, तो आप उसकी पहली पसंद बन जाते हैं। सीधा मतलब यह है कि अगर आप ध्यान से उसकी बातें सुनेंगे तो आप उसकी पसंद, उसकी मान, इज्जत, सम्मान का हकदार हो जाएंगे। 6 पॉइंट, गलत बात को कहने से ना डरें। तीसरे पॉइंट के अनुसार देखा जाए, अगर आप लोगों की इज्जत करेंगे तभी लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। लेकिन इस पॉइंट के अनुसार हम ये कहेंगे कि जो लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं उन्हें कतई इज़्ज़त पाने के लिए कतई किसी के बुरा व्यवहार को बर्दाश्त का सम्मान करें, लेकिन गलत व्यवहार होने पर उसका विरोध भी करें। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, बुरा व्यवहार कर रहा है, आपके बारे में गलत बोल रहा है, तो आप उसका विरोध करें। ऐसे में कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। अगर आपके अंदर गलत को गलत कहने की ताकत नहीं तो कोई भी दुनिया में आपकी इज्जत और सम्मान नहीं कर सके। और अगर आप चुप रहते हैं तो ऐसे में लोग आपको हल्का समझने लग जाते। यदि आप गलत को गलत नहीं ठहराते हैं, विरोध नहीं करते हैं, तो ऐसा करने से वो आपको हल्का में ले लेते हैं और यही कारण रहता है कि वो आपका बार बार अपमान करते हैं, आपके बारे में झूठी बातें फैलाते हैं और आपको बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो अपमानित करते हैं। और ऐसा तभी होता है क्योंकि आपने उनको छूट दी होती है। इसलिए दूसरों को ये ज़रूर बताएं कि आपकी क्या क्या सीमाएं हैं जो उन्हें पार नहीं करनी चाहिए। जो भी आपसे बात कर रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि आपको किन किन बातों को पसंद है और किन किन बातों से आपको एलर्जी है, यानी आप उसको सुनना पसंद नहीं करते। ये बातें लोगों को आपको ही बतानी होगी दोस्तों। कैसे? अपने व्यवहार से, अपनी बातों से। लास्ट पॉइंट यानी 7th पॉइंट ये है कि अपने व्यक्तित्व पे ध्यान दें, यानी अपने पर्सनालिटी पर ध्यान दें। लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं, इसमें आपकी दिखावटी जो बाहर की दिखावट है वो मायने रखती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो आप सबसे पहले अपने अपीयरेंस पे ध्यान दें। अपनी पोशाक को आकर्षक बनाएं, आकर्षक पोशाक पहने, बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ सुथरा रहे, स्टाइलिश रहे और अपने बिल्कुल एक तरह से बोलने के तरीके के अंदाज़ को
बहुत ही अच्छे तरीके से पेश कि जितनी अच्छी ड्रेस होगी उतनी अच्छा आपका अंदाज होगा, उतना ही अच्छा आप लोगों के लिए एक तरह से एक अच्छी छवि के प्रति सामने आएंगे और उतनी अच्छी छवि लोगों के मन में आपके लिए पड़ेगी और उसी हिसाब से लोग आपके रिस्पेक्ट करेंगे। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को मन मोह देने वाला अपीयरेंस दें। अब अंतिम विचार दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में सम्मान एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सम्मान वो गोद है जिसमें जो रिश्तों को जोड़े रखने का काम करती है। जब कोई हमारा सम्मान करता है तो हम भी दूसरों का सम्मान करना सीखते हैं। कभी कभी हम अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं किसी के द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर या किसी की कुछ ऐसी बात कहे जाने पर जो हमें बहुत ही पीड़ा देती है, जिसके कारण हम दुखी रहने लगते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। मिलती हूँ आपको किसी फिर नई हीलिंग मोटिवेशन के साथ। देखते रहिए मेरे YouTube चैनल हीलिंग थ्रू विद यू।